हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि करंट में बहुत चल रहा है। साउथ चाइना सी डिस्प्यूट क्या कहलाता है और इसके क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट हैं और क्यों ये डिस्प्यूट हुआ है और कौन कौन सी कंट्री इसमें इन्वॉल्व है। तो साउथ चाइना सी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और उसको शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो साउथ चाइना सी इज़ अ हाईली कंटेस्टेड रीजन इन अ साउथ ईस्ट एशिया with multiple countries vying for a control over its water, आइलैंड एंड रिसोर्सेज। यानी साउथ चाइना सी एक पूरा ये सी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी है। इसमें स्पेशली बहुत ज़्यादा छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिस पे सारी कंट्री जो आसपास की है ये दावा करती हैं कि इनके रीजन में आता है, इसलिए ये डिस्प्यूट ज़्यादा है। The long-standing geographical dispute has significant implication for regional stability and a global economic interest। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमर्शियल चीज़ें होती हैं। आगे हम समझेंगे कि ये कहाँ पे डिस्प्यूट है और क्यों है। तो ये स्पेशली फिलीपींस और चाइना के बीच में ये डिस्प्यूट है। अब ये क्यों हुआ है, अगर हम मैप देखें तो कंट्री है जो क्लेम करती है साउथ चाइना सी, वो ये सारी कंट्री है। ये हमारी चाइना है, चाइना के बगल में ये वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, ताइवान, ये सारी कंट्रियाँ, ये बीच वाला जो ये पोर्शन है ना, इसको हम बोलते हैं साउथ चाइना सी। ये सारी इनके रीजन में कोई ना कोई इकोनॉमिक जोन के रीजन में आती है, तो ये सब क्लेम करती हैं कि इनका पार्ट है। जबकि चाइना क्या करता है, इसमें ये हम 9 डैश लाइन के बारे में पढ़ेंगे चाइना का ये क्या है। तो बेसिकली जो इनका ये डिस्प्यूट अभी ये डिस्प्यूट बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन रिसेंट में ये डिस्प्यूट होने का वजह है कि चाइना और फिलिस्तीन के जो मिलिट्रीज जो गार्ड है वहाँ पे, उनके बीच में कुछ तनाव बढ़ गए, टेंशन्स बढ़ गए। कुछ ये रीज़न बहुत इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट रीज़न है और चाइना क्लेम करता है हिस्टोरिकल सोवेरेनिटी यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ साउथ चाइना सी में, जिसमें इंक्लूडिंग एरिया है जहाँ पे फिलिस्तीन अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन उसने बनाया है। ये हमारा फिलीपींस है और इसके स्पेशली जो यहाँ पे ये इस पार्चली आइलैंड है, इसी के आसपास जो टेंशन्स क्रिएट हुए हैं। This has a military built up an interest tension between the two countries via the control over a variable natural resources। Actually यहाँ पे natural resources की natural resources भी बहुत ज़्यादा है और ये बहुत rich है इनका पूरा ecosystem यहाँ पे इस sea का, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा importance है। अब यहाँ पे कौन सी टेंशन हुई थी दोनों रीजन के बीच में, मैंने यहाँ पे कुछ हिंदी के भी कटिंग्स इंक्लूड किए हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए कि ये डिस्प्यूट आखिर है क्या। तो स्पेशली ये जो मैं अभी पीछे वाले मैप में दिखाई हूँ, इस स्टेपली जो आइलैंड है, यहाँ पे उत्तरी पूर्वी यानी कि यहाँ पे हमारा नॉर्थ एंड पूरब के साइड यहाँ पे एक सेकेंड थॉम्स शोल करके एक आइलैंड है। ये स्पेशली ये क्षेत्र जो है यहाँ पे ही टेंशन क्रिएट हुई है। हुआ क्या था कि सेकेंड थॉम्स शोल के पास फिलीपींस और चीन के बीच में टेंशन क्रिएट हुई। फिलीपींस के जो कोस्टल गार्ड है उनका कहना है कि चीन उनके ऊपर अटैक किया है, चीन के कोस्टल गार्ड ने उनके ऊपर अटैक किया है, और दूसरे साइड चीन का कहना है कि वो बिना अनुमति के उनके वाटर के एरिया में घुस रहे थे और जिसकी वजह से ये टेंशन ज़्यादा क्रिएट हो गई है। यहाँ पे यूएस भी अपनी मिलिट्री फोर्स को वहाँ पे रखता है और यूएस सपोर्ट कर रहा है वो सारी कंट्री को जो चाइना के अगेंस्ट है, क्योंकि यहाँ पे ये इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये एरिया है, इसकी वजह से सब क्लेम करते हैं इसको। अब हम देख लेते हैं कि कुछ इसके जोग्राफिकल फीचर्स क्या है। तो सियोल थॉम्स शोल एक बूंद के आकार का एटोल है जिसकी विशेषता है मूंगा चट्टान और 27 मीटर तक की गहराई का आसपास का लेगून है, और शोल उस क्षेत्र की स्थिति है जहां ये सारी कंट्री चीन, ब्रुनेई, फिलीपीन, मलेशिया और वियतनाम, ये सारे स्टेपलिन द्वीप के कुछ हिस्से इनके में भी आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो गया है। और चीन का जो 9 डैश लाइन जो अगर मैं पीछे जाऊँ तो यहाँ पे क्लियरली दिखेगा। चीन ने क्या किया कि मैप पे एक 9 डैश लाइन बनाया और ये क्लेम करता है कि ये हिस्टोरिकली इसके कब्जे में है, और जो कि साउथ चाइना सी का 90% भाग इसने अपने कब्जे में क्लेम किया है। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट ने इस क्लेम को खारिज किया है और बोला है कि ऐसा कोई आपका
ये क्लेम साबित नहीं होता कि आप ही के तट का है। तो ये अभी चीन का इस वजह से ये ज़्यादा क्रिएट कर रहा है टेंशन को। अब हम देख लेते हैं कि ये मैप, अभी मैंने आपको इसको समझाया कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। वियतनाम है, मलेशिया है, ब्रुनेई है, फिलीपींस एंड ताइवान, और यहाँ पे साउथ चाइना, और जो चाइना ही इसको क्लेम करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा इसका जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी देख लेते हैं। तो स्ट्रेटेजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट वाटरवेज है। क्यों है? साउथ चाइना सी इज अ क्रूशियल मैरी टाइम रूट्स एंड इनकम्पासेस ओवर 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एंड बॉर्डरिंग सेवरल कंट्रीज इन अ साउथ ईस्ट एशिया। अब यहाँ पे कमर्शियल पर्पज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज हैं साउथ एशिया की, ईस्ट एशिया की, जिसकी वजह से ये इंटरनेशनल और एक ज्योग्राफिकल फ्लैग पॉइंट है, जहां से अगर कोई भी जिसके कब्जे में होगा उसके लिए तो बहुत अच्छी चीज है। उसके साथ साथ इसका जो आइलैंड है, इस पे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा इनरिच हैं। उनमें जो रीफ्स हैं, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि हमारे सी के अंदर भी बहुत ज़्यादा मिनरल्स और बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो चाइना, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट में शामिल हैं, क्योंकि वो सब चाहते हैं कि वो उनके एरिया में आए। और कौन कौन से कंट्री इसको क्लेम कर रहे हैं, जैसे कि चाइना, जापान, यूरोपियन कॉलोनीज। यहाँ पे पहले कॉलोनीज भी इस्टेब्लिश थी, तो जिसकी वजह से चाइना इसको अपना मानता है, जबकि ऐसा नहीं है, सारी कंट्रीज का इसमें है। अब हम देखते हैं कि टेरिटोरियल क्लेम्स क्या थी। तो ज्योग्राफिकल, इसको मैंने अभी बताया इसको कि कौन कौन से ज्योग्राफी के हिसाब से वहाँ पे आसपास है। हिस्टोरिकल रूट इसका क्या है? ये जो क्लेमेंट्स है बेस, वो पोजिशन ऑन अ फैक्टर लाइक अ हिस्टोरिकल एक्टिविटीज, कॉलोनियल एरा और इंटरप्रिटेशंस ऑफ द इंटरनेशनल लॉ लीडिंग अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट। यानी कि कॉलोनियल एरा से ही इस पे डिस्प्यूट चलता आ रहा है, और इसकी वजह से बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में लॉ भी आए हैं, मैरीटाइम लॉ। अगर हम इम्पैक्ट देखें इसका ट्रेड और कॉमर्स का, तो ये बहुत ही गहरा इम्पैक्ट है इसका। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितनी सारी कंट्रियां हैं जो कि अगर इस रूट में कमर्शियल पर्पस होता है तो वो कितना बेनिफिट होगा किसी भी कंट्री के लिए। तो ये कमर्शियल पर्पस के लिए, ट्रेड और कॉमर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सी लैंड जिसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर वर्थ इंटरनेशनल कॉमर्स, हर एक साल ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के कमर्शियल पर्पसेस की चीज़ें होती हैं। पोटेंशियल blocks of the military confrontations could be lead to increased transportation cost, delayed and uncertain of the business। अब क्या होगा अगर यहाँ पे टेंशन क्रिएट होगी, तो लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस सी में से मिनरल्स और ये सारी ऑयल रिजर्व का भी ये बहुत बड़ा हब है। अब जैसे कि एनर्जी और रिसोर्स की बात करते हैं, तो ऑयल गैस रिजर्व, यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑयल गैस रिजर्व है साउथ चाइना सी में, जो कि अनट्रैप्ड है। ऑयल नेचुरल गैस रिजर्व्स अभी तक ट्रैप नहीं किया गया है। तो जो भी कंट्री के कंट्रोल में होगा उसका वो ऑयल गैस रिजर्व हो जाएगा। इसकी वजह से चाइना बहुत ज़्यादा इस पर क्लेम करता है। फिशिंग ग्राउंड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारे वेराइटीज़ के फिशिंग, इसकी ही चाइना सी की फिशिंग के ऊपर जो आसपास की लाइवलीहुड डिपेंड करती है, और साथ ही साथ जो इसका सी बेड है मिनरल्स का, वो पूरा इनरिच है मिनरल्स है। जैसे कि इसमें मैग्नीज, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं। तो ये ज्योग्राफिकली ये बहुत ही इनरिच है ये एरिया, जिसकी वजह से इन सारी कंट्रियों में डिस्प्यूट चल रहे हैं। और इन्वायरमेंटल कंसर्न क्या है इनकी, सस्टेनेबिलिटी का। अगर ये डिस्प्यूट ऐसे ही चलते रहेंगे तो स्पेशली जो सी है, इसका इकोसिस्टम है, सी का इकोसिस्टम, उसके लिए बहुत टेंशन वाली बात है। लोग ओवर फिशिंग करेंगे, पोल्यूशंस करेंगे। पोल्यूशन की वजह से जो कोस्टल डेवलपमेंट है वो डिग्रेड करेगा धीरे धीरे। जो बायोडाइवर्सिटी है, उसका हैबिटेट है सी का, वो धीरे धीरे खराब होता जाएगा। और सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट अगर अच्छे से नहीं होगा तो ये लाइवलीहुड, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइवलीहुड इस सी पे डिपेंडेंट है, और अगर इसका जल्दी विवाद ये नहीं सुलझता है तो ये उसकी पूरे बायोडाइवर्सिटी और हैबिटेट के लिए खतरा साबित हो सकता है। तो ये पूरा टॉपिक था कि डिस्प्यूट का क्या था, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या था और इन्वायरमेंटल कंसर्न क्या था। तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।